हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। मुझे पता है कि ये वीडियो लेट है क्योंकि मेरे जो एग्ज़ाम है वो चल रहे थे। इसके कारण ही जो वीडियो लेट हो गई। पर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आगे से रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा मैं। और हमारी वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब हमारा वांगलिंग उस जो डीमन हंटर जो पेट हंटर सोसाइटी है वहाँ पर गया हुआ था। और जो उसने एक जो बच्ची की जो कैट को बचाया था और उसकी जो मदर है वो कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू यंगमैन। और जो उसका लड़का है वो भी कहता है बिग ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा वार्निंग कहता है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद जो हमारा पेट ट्रेनर है वो कहते हैं सीनियर, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प कीजिए जो दूसरे पेट्स हैं उन्हें सेव करने के लिए। तो हमारा वार्निंग कहता है चलो ठीक है मैं कर देता हूँ। और हमारा पेट ट्रेनर कहता है ठीक है थैंक यू सीनियर। उसके बाद वो सोचने लग जाता है कि जो बहुत सारे जो पेट्स हैं वो इंजर हैं और इन्हें ठीक करने के लिए जो स्विचर पावर है वो बहुत ही ज़्यादा लगेगी और हो सकता है कि इन्हें एक हफ्ता लग जाए उस स्विचर पावर का दोबारा हासिल करने के लिए। तो मैंने इससे ये रिक्वेस्ट तो कर दी है। तो और मुझे लगा नहीं था कि ये मेरी रिक्वेस्ट को मान जाएंगी क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा जो स्विचर पावर है वो खर्च होगी। और जो हमारा चीफ है और डॉक्टर वो दोनों ही सोच रहे होते हैं कि जो मास्टर लिंग है वो चाहे बहुत ही ज़्यादा बात नहीं करते पर अब मुझे पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है। और हमारा ये वागलिंग अपने मैजिक का यूज़ करता है, वो कहते हैं मेमोरी वाइप स्पेल। उसके बाद वो कहता है रिकवरी स्पेल, जिसके कारण जो जो डॉगिस हैं उनकी जो जो पेट्स हैं उनकी जो इंजरी हैं और जो मेमोरी हैं बुरी वो वाइप हो जाती हैं। और जो दूसरे लोग खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि गॉड का शुक्र है कि तुम फाइन हो। और वो अपने जो पेट्स को लेकर रोने लग जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें कभी भी हार्ट नहीं होने दूंगा। और दूसरा भी कहती है कि मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। और हमारा जो वाणी कहता है कि चलो काम पूरा हुआ। और जो हमारा जी है वो बहुत ही हैरान हो जाता है, वो कहता है क्या वो हील भी हो गए, वो भी इतनी आसानी से। और मुझे लगता है कि जो इसकी स्पिरिचुअल पावर की जो इसने प्रिजर्व करके रखी है स्पिरिचुअल पावर वो बहुत ही ज़्यादा होगी। और हमारा डॉक्टर को कुछ ख्याल आ जाता है उन सभी को देखकर। वो कहते हैं कि अगर मैं मर गया तो जो वांगलिंग जो मास्टरलिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाएंगे। और जो मेरे फादर और मदर हैं वो भी सैड होंगे। और उसके बाद कहते हैं कि मास्टरलिंग वो कहते हैं कि आपने जो राइस बॉल डिलीवरी राइडर हैं उनकी जो सोल्स हैं उन्हें एक लाइफ ऑफ एक बॉडी दी थी, तो क्या हम मुझे स्पिरिचुअल पेट्स हैं उन्हें भी दे सकते हैं। और हमारा पेट ट्रेनर जी है वो कहता है कि जो नेहा एक्सप्रेस है और उसने आपने क्या उस आपने उसे क्रिएट किया है। गाइस आपको अगर याद नहीं है कि ये क्या है तो ये आपको याद है जो हमारा जो डेमन मेलन मास्क का एपिसोड चल रहा था, सभी जो सोल्स कलेक्ट हुई थी वहाँ पर और हमारे वागलिंग ने उन्हें नई बॉडी दे दी थी अपने मैजिक से। और हमारा जो चीफ है वो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है टीचर और आपकी कल क्लास भी है, तो आपको घर जाना चाहिए और दूसरा सब काम मुझ पर छोड़ दीजिए। और हमारा डॉक्टर भी कहता है कि हाँ मैं तो जो मास्टरलिंग को ट्रबल में डाल रहा था अभी अभी। और जो दूसरे लोग हैं वो सुनकर कह रहे हैं कि मिस्टरलिंग क्या आपने उन्हें सेव किया था, तो क्या आप जो हमारे पेट्स हैं उन्हें भी सेव कर सकते हैं। और एक लड़की जो रोते हुए हमारे वाहन के पास आती है और कहती सीनियर लिंग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और मेरे पेट को सेव कर दीजिए। और वो रो रही होती है, वो कहती है वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और उन जो डेमन हंटिंग सोसाइटी वालों ने उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था और उसे मार डाला। और दूसरा भी कह रहा होता है कि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसे कितनी ज़्यादा सफरिंग हुई होगी जब उसने जो डेथ को एक्सपीरियंस किया होगा। और हमारा डॉक्टर भी कहता है मास्टर लिंग। और हमारे चीफ है वो कहते हैं टीचर अगर आपको प्रेशर महसूस हो रहा है तो आप चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये फाइन होगा क्योंकि जो लाइफ का सर्कल होता है डेथ और इसे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। और हमारा वांगलिंग को सोचता है, वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। और दूसरे लोग कह जाते हैं कि ये पॉसिबल भी कैसे है, आपने पहले भी उन जो ह्यूमंस को रिवाइव तो किया था ना। और हमारा वांगलिंग है वो कहता है मास्क मेमोरी वाइप।
मतलब गाइस इसका ये है कि उसने सभी की मेमोरी है उसे वाइप कर दिया है उसकी जो पेट्स को लेकर। और हमें जो पास्ट में लेकर जाया जाता है कि हमें पता चलेगा कि जो वांगलिंग है वो इन पेट्स को रिवाइव क्यों नहीं कर सकता। और हमारा सीन होता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर हमारा वांगलिंग उसकी जो ग्रैंड मदर है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। और सुबह हो जाती है ठीक करते करते, पर उसकी जो ग्रैंड मदर है उसे रोक देती है और कहती है लिंग लिंग, मुझे पता है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, पर अब ये ग्रैंड माँ का टाइम आ गया है कि उसकी जो लाइफ पूरी हो चुकी है और अब वो मरने वाली है। और मरना तो नेचर का लॉ है ना, तो ये तुम्हारी ग्रैंड माँ है वो भी इसे अवॉइड नहीं कर सकती। और कहती है कि मैंने कभी भी नहीं समझा था कि जो लाइफ का मीनिंग क्या है, जब तक मैं तुम्हारे जो ग्रैंडफादर को नहीं मिली थी। उसके बाद मेरा सन हुआ और उसे एक गुड वाइफ मिल गई और उसने तुम्हें लिंग लिंग को जन्म दिया, जो मेरा बहुत ही ज़्यादा क्यूट ग्रैंडसन है। और वो हमारे जो वांगलिंग का जो हाथ जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है और लिंग लिंग तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइफ एक नेचर का पार्ट है और इसे कोई भी नहीं बदल सकता। और एक इस किसी की डेथ को एक्सपीरियंस करना एक तरह की ट्रेनिंग होती है। पर हमारा वांगलिंग बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि वांगलिंग किसी को रिवाइव क्यों नहीं कर सकता जो मर गया है। और हमें बताया जाता है कि जो एक ह्यूमन की लाइफ है उन्हें हम दो तरीक़ों से बांट सकते हैं, एक फिजिकल बॉडी और एक सोल। जो जो मेलन मास्क था वो दूसरों की वाइटलिटी है यूथ की बॉडी की, उसे ऑब्जॉर्व करता था और उनकी जो सोल को डैमेज नहीं करता था। इसके कारण जो उनकी सोल है उन्हें अलग कलेक्ट करके रख दिया जाता है। मतलब आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जो मास्क था ना वो दूसरों की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता था पर उसकी सोल को नहीं। और जो सोल्स बच जाती थी उन्हें हम पकड़कर रिवाइव भी कर सकते हैं। पर अगर सच में किसी की डेथ हो जाए तो वांगलिंग के जैसा स्ट्रॉन्ग भी उसे बदल नहीं सकता और वो वहाँ पर भी किसी को कर नहीं सकता। मतलब गाइस अगर किसी आदमी मरने के किनारे पर भी हो ना तो वांगलिंग उसे बचा लेगा, पर अगर वो मर गया तो वांगलिंग भी कोई जो कुछ नहीं कर सकता। वो इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि किसी को डेथ के बाद रिवाइव कर पाए। उसके बाद जो हमारा वांगलिंग है वो कहता है मैंने जो डेड स्पिरिट्स हैं इन्हें फ्री कर दिया है और इन्हें एक तरह से स्टार्स बना दिया है। और इस तरह से ये जिन पीपल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उन पीपल्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और जो दूसरे लोग हैं उनकी जो मेमोरी है वो वाइप हो चुकी है, वो कहते हैं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जल्दी से कर चलते हैं। और हमारा डॉक्टर कहता है मास्टर लिंग, और हमारा जो चीफ है वो भी कहता है टीचर। और हमारा डॉक्टर है वो कहता है जो मास्टर लिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि उनकी एज कितनी है। और मैं भूल जाता हूँ कि उन्हें भी कोई ना कोई चाहिए जो उसे प्रोटेक्ट कर पाए। और हमारे चीफ हम वो कहते हैं ग्रेट पावर्स के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं। ह्यूमंस हमेशा जो स्ट्रॉन्ग्स की हेल्प ढूंढते हैं, पर वो भी भूल जाते हैं कि जिनकी वो हेल्प ढूंढ रहे हैं वो भी एक ह्यूमन ही है और उनकी कुछ ना कुछ लिमिट होती है। और डॉग2 हमारा और चीफ हमारे वांगलिंग के पास आ जाती हैं और हमारा डॉग2 कहता है कि मास्टर लिंग, और हमारा जो चीफ है वो कहता है टीचर चलो अब हम घर चलते हैं। और हमारा वांगलिंग कहता है चलो ठीक है। और हमें सीन दिखाया जाता है जो शंघाई नंबर 1 प्रिजन का। और हमारा जो हमें बताया जाता है कि जो जब वो वांगलिंग घर पर चला गया तभी जो हमारे चीफ और जो एरा है जो डॉग2 है उन्होंने रेस्ट नहीं किया, उन्होंने इंटेरोगेट किया उन क्रिमिनल्स को और डे और नाइट कर दी। और हमें दिखाया भी जाता है कि उन जो क्रिमिनल्स के साथ जो पूछताछ हो रही होती है। और हमारा चीफ है वो कहते हैं जल्दी बताओ कि तुम्हारा जो बॉस कौन है इस डेमन हंटिंग सोसाइटी का। और जो उनका प्रिजनर है वो कहता है कि मुझे नहीं पता। और तभी हमारा डॉक्टर गुस्से से कहते हैं कि क्या तुम अभी बात नहीं कर रहे, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे उसके बाद तुम मुझसे भीख मांगोगे बताने की। और हमारा जो डॉक्टर वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और एक जो
फिट करता है, जिसके कारण उसकी जो मेन पार्ट है वहाँ पर एक आग सी जाती है। मुझे नहीं पता गाइस, आप देख सकते हैं ये क्या है। और इसे देखकर भाई वो घबरा जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, जल्दी से मेरी पैंट्स को उतार दो। और मुझे नहीं पता कि इस जो डेमन हंटिंग सोसाइटी का मास्टरमाइंड कौन है। मुझे यही पता है कि उसका जो सब नेम है वो भाई है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों से चेयरमैन भाई कहते हैं। और हमारा डॉक्टर वो कहता है कि क्या तुम अभी भी सच नहीं कह रहे, और अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। और वो कहता है कि मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। और अब जब भी मैं जो चेयरमैन माई को देखा है, उसके आसपास एक मिस्ट होती थी, धुंध होती थी। और मैंने तो उसका फेस भी नहीं देखा अभी तक उसके कारण। और वो कहता है कि ये मेरा लाइफ का पिलर है, मैं सच में तुम्हें सच कह रहा हूँ, तो मुझे जल्दी से बचा लो। और हमारा जो चीफ है वो कहते हैं कि लगता है कि सच कह रहा है। और हमारा डॉक्टर कहता है चलो ठीक है। उसके बाद वो एक अपनी क्रूक कहता है, जिसके कारण जो वो उसके पिलर है वो टूट जाता है। आपको समझ गए होंगे आप कि क्या टूटता है उसका। और उसके बाद हमें जो स्कूल का सीन दिखाया जाता है वागलिंग के। और हमारा वागलिंग वहाँ पर टेलीपोर्ट होके आया होता है। और हमारी सुनों की वहाँ पर होती है, वो कहती है वागलिंग। तो तभी हमारा जो टेलीपोर्ट होकर नहीं आया होता गाइस, मतलब कि वो टेलीपोर्ट हो रहा होता है स्कूल से। और हमारी सुनो कहती है कि क्या यहाँ पर तो कोई नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे क्या कहते हैं, इमेजिनेशन हुई है। और हमारा जो वागनी है वो कहता है मैं घर पर आ गया। और उसकी मोम कहती है कि क्या तुम घर पर आ गए। ये गाइस वेस्टर्न कल्चर का होता है सीन, कि वो जब भी घर पर आते हैं वो कहते हैं मैं घर पर आ गया। और उसके बाद जो हमारा वागनी है वो डॉग टू भी देख लेता है कि वो सो रहा होता है। वो कहता है कि जो डॉग टू है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा है जो डेमन हंटिंग सोसाइटी के इंसिडेंट के बारे में। कि उसकी जो सोने की जो प्रॉब्लम है ना, मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी मुझे उसका कोई ना कोई सलूशन ढूंढना होगा, तो जल्द उसे सही करना होगा। और तभी जो हमारे वांगलिंग को एक मैसेज आता है। और हमारा जो वांगलिंग है वो कहता है कि जो जल्दी जल्दी से अपना जो ब्लड है मुझे ला कर दो, और मैं तुम्हें जो इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट दे दूँगा। और तभी जो हमें दिखाया जाता है हमारे सिल्वर का सीन, जो उसके विंग्स भी होते हैं। वो कहते हैं जो मास्टर लिंगने का जो होम है वो आ गई है, तो मैं जल्दी से वहाँ पर जाता हूँ। और वो कहता है कि शुक्र है कि मैं उस कीड़े से अपने आप को पीछा छुड़ा सका। कीड़ा उसे गाइस उससे कह रहा है जो पुलिसमैन वांग है। और कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ जो मास्टर लिंग को ब्लड देने के लिए। तो वो जल्दी जल्दी वांगली के घर पर आता है और डोर बेल को बजाता है। और उसका जो दरवाजा उसकी मॉम खोलती है वांगली का। और वो कहती है जंग लेडी, तुम्हारा फेस तो वाइट है स्नो की तरह, क्या तुम वांगली के लिए आई हो ना, तो जल्दी जल्दी आ जाओ। और वो थोड़ा सा अजीब सा मुंह बना देता है क्योंकि वो लड़का है ना। और तभी उसे पकड़कर जो उसकी मॉम है वांगली की, वो कहती है जो पास्ट में जो हमेशा जो वांगली के बॉयफ्रेंड्स हैं वही आते थे। गाइस जो बॉयफ्रेंड है, चलो ठीक है यहाँ पर छोड़ता हूँ कि जो वांगलिंग की जो मॉम है उसका क्या मतलब बॉयफ्रेंड से। और आप मुझे पर कमेंट करके बताओ कि वो कौन हो सकता है जो बॉयफ्रेंड्स हैं जो वांगलिंग के। और वो कह दीजिए पहले तो वो वही आ रहे थे, पर शुक्र है कि आज एक लड़की आई है। और वो हमारा सिल्वर है वो कहना चाहता है कि मेरा नाम सिल्वर है और मैं वो नहीं हूँ। और तभी उसकी जो मॉम है वो कहती है मिस सिल्वर, तो मैं आपको ऐसा मत कीजिए, मैं मुझे आप आंटी कह सकते हैं आपसे। और मैं तुम्हारी एज की थी जब मैंने भी ये सब करना शुरू किया था। और हमारा सिल्वर है वो कुछ नहीं कहता भाई। और वो कहता है कि जो इस सीनियर की कल्टीवेशन है वो हाइड की है इसने, और मैं इसे प्रवोक नहीं कर सकता। तो जैसा ये कहती है तो मैं वैसा ही करता हूँ। और हमारे सिल्वर को नहीं पता होता कि इसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है वागनी की मॉम के पास। और वो कहता है कि चलो वहाँ जो उसकी मॉम है वो कहती है जो लिंगलिंग अभी मैच्योर हो चुका है फाइनली। और वो कहती है कि सिल्वर जाओ और तुम वांगलिंग के घर पर जो रूम में चली जाओ, और तुम डिनर के तक जहाँ पर रुक सकते हो। और हमारा जो सिल्वर भी खुश हो जाता है, वो कहता है मास्टर लिंक का रूम। और मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरी इतनी ज़्यादा किस्मत अच्छी होगी कि मुझे एक
होली वाटर में नहाने का मौका मिलेगा। मतलब इसे ये एग्जांपल दे रहा है। और वो कह रहा है कि थैंक यू सीनियर, और मैं वहाँ पर जाता हूँ और हमारा सिल्वर वहाँ पर चला जाता है। और हमारी जो वहाँ की मॉम है उसकी जो बम को देख रही होती है, वो कहती है कि बैड नहीं है, चाहे जो इसके बूब्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, पर इसकी जो बट है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है। मतलब ये एक फर्टिलिटी का जो साइन है। और तभी हमारा जो सिल्वर है उसका जो दरवाजे को खटखटाता है वांगलिंग के। उसके बाद गाइस हमें जो हमारे वांगलिंग के जो रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, और जो हमारा वांगलिंग स्टडी कर रहा होता है। और वहाँ पर हमारी प्रोफेसर रेजर और सिल्वर होते हैं। और हमारा सिल्वर कहता है जो मास्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और कूल हैं। उनका जो स्टडी करने का स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा कूल है। और इसे सुनकर हमारा वांगलिंग थोड़ा सा परेशान सा होता है, और वो दूसरी बुक्स को बंद कर देता है। और वो कहते हैं कि क्या तुम चीज़ों के लिए आए जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था। वो कहते हैं कि हाँ, ये 4000 मिलीलीटर डिवाइन ब्लड है, और इन्हें मैंने एक ब्लड क्लिस्टर की फॉर्म में डाल दिया है सीनियर। अगर आप इसकी जितनी क्वांटिटी का जो वाटर है उसे लाएंगे और इन्हें वहाँ पर डाल देंगे तो ये उसमें घुल जाएगा और आप इसे यूज़ कर पाएंगे। और हमारा वार्निंग कहता है चलो ठीक है। और ये पैसे रेजर की तरफ देखते हैं हमारा वार्निंग, और वो भी समझ जाती हैं। वो कहते हैं ठीक है मास्टर, और वो वहाँ से चली जाती हैं और एक बड़ा सा जो टब लेकर आती हैं। और वो कहती है मास्टर ये 4000 मिलीलीटर है जितना आपको चाहिए था। और इसे देखकर हमारा जो सिल्वर थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहता है सीनियर, और हमारा जो वार्निंग है वो कहता है इतना बुरा भी नहीं है ब्लड क्रिस्टल्स। और वो जो दूसरी पेंसिल रेजर है वो दोनों जो ब्लड क्रिस्टल हैं उन्हें पानी में डाल देती हैं। और हमारा सिल्वर है वो कहता है कि जो मैंने इस ब्लड को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है, और उसके अंदर वो एक सीजनिंग पैक भी डाल रही होती हैं। और हमारा जो सिल्वर वो कहता है सीजनिंग पैक जी किसके लिए है। और हमारा वार्निंग तब भी अपने मैजिक से जो आग लगा देता है वहाँ पर। और हमारा सिल्वर वो कहते हैं क्या ये कोई कप नूडल्स बना रहा है मेरे डिवाइन बीस्ट की ब्लड से, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लग रहा होता है। और तभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो आग लगने लग जाती है। और हमारा सिल्वर वो कहते हैं नहीं, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पावर है। इस जो ये सीजनिंग पैक्स वो बहुत ही टेरिबल थे। उसके बाद हमारा जो डॉक्टर भी उस टब में चला जाता है, और हमारा जो सिल्वर है वो कहता है सीनियर जी क्या है। और उसके बाद जो रेजर है वो कह रही जो मास्टर का पेट है डॉगी 2 उसे एक स्लीपिंग सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। तो मास्टर ने जो इंस्टेंट रेमन हीलिंग टेक्निक है जो एशियन टेक्स्ट में लिखी हुई है उसका यूज़ किया। और हमारी जो पेंसिल है वो कह रही जो वुडन बकेट है ना, ये भी इसको भी जो हमारे मास्टर हैं उन्होंने पर्सनली बनाया है ताकि इसका जो इफेक्ट बढ़ सके। और इसे सुनकर जो हमारा सिल्वर वो कहते हैं क्या सच में ये तो गॉडली इंस्टेंट रेमन हीलिंग टेक्निक है ना। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि कितनी ज़्यादा एफर्ट्स हैं तो वो लोग नहीं समझ सकते, मुझे कितनी ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़े इस इतने सारे ब्लड को निकालने के लिए। उसके बाद हमें ये कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन का। और वहाँ पर जो हमारा वांग है पुलिसमैन, वो हमारे जो सिल्वर है उसको जो बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं वो सुना रहा होता है। उसका हाथ पकड़कर वो कहता है लाइफ बहुत अच्छी है, तुम्हें इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए, तुम्हें लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। और इससे जो हमारा सिल्वर है वो परेशान हो रहा होता है। और गाइस मैं आपको ये थोड़ी सी बता रहा हूँ, ये तो बहुत ही सारी पोइम डाली हुई है वो भी बेतुकी सी, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इसे सुनकर जो हमारा भाई सिल्वर है वो टेबल पर अपना जो सर रख कर रोने लग जाता है भाई। और तभी वांग जो हमारा वांग है वो उसका पीछा फिर से नहीं छोड़ता। वो कहता है कि हमें अपनी लाइफ को लव करना चाहिए। और इसे सुनकर देख कर तो भाई वो हमारा सिल्वर भी हैरान होता है। और हमारा
वहाँ फिर से नहीं रुकता। वो कहता कि हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा है और हमें सभी को लव करना चाहिए, हमें सभी को पैशन देना चाहिए, हम सभी एक हैं। और इस तरह से वो कहता है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव होना चाहिए। और वो हमारे सिल्वर को पकड़ लेता है गाइस, और हमारा सिल्वर का सिर घूमने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी सोल को जिंदा रहना चाहिए, और फिर से उसे पकड़ लेता है। ऐसे ही करता रहता है। और वो हमारा जो सिल्वर है वो कहता है कि मैंने तो कभी भी मरने के लिए नहीं सोचा था, पर मुझे लगता है कि अब मुझे सोचना पड़ेगा। और हमारा जो वांगे फिर से नहीं छोड़ता, और दूसरे जो कैदी होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं बस कर भाई, कितना जो मुझे परेशान करेगा। और हमारा जो वांग है वो कहता है कि अब तुम समझ में आ गया ना कि ये हमारा वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इस वर्ल्ड को हम ही बनाते हैं। और वो कहता है कि अगर तुम्हें डर लगे तो तुम भूलना मत कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, और तुम्हारी जो ट्रबल से बचने के लिए तुम्हारी हमेशा हेल्प करूँगा। और वो कहता है हमारा फीफी, वो कहता है कि आपको सच में? वो कहता है कि हाँ, हमेशा करूँगा तुम्हारी मदद में। वो कहता है कि पुलिसमैन, मैं समझ गया, मैं आप कभी से इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं करूँगा मरने की। मैं समझ गया कि आपने मुझे इतनी ज़्यादा जो बताई ये चीज़ें, उसके कारण मैं अब अपनी लाइफ को वैल्यू करूँगा। आपने मुझे एंशियंट बुक से लेकर जो मॉडर्न म्यूज़िक लिरिक्स है ना, वो सभी सुना दिए। और आपने तो मुझे एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके बर्थ की भी जो वीडियो बताई जब वो बर्थ दे रही थी। और वो कहता कि मैं समझ गया, अब मैं समझ गया कि ये लाइफ कितनी ज़्यादा प्रेशियस होती है, और मैं एक नया पर्सन बनकर निकलूँगा और अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊँगा। वो कहता है हमारा बांग, वो कहता है कि बहुत अच्छी, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो मुझे तुम पर प्राउड होगा। और जो फ्लैशबैक है वो एंड हो जाता है हमारे जो फीफी का। वो कहता है, रोने लग जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कितना ज़्यादा स्केरी है पुलिस स्टेशन, मैं वहाँ पर कभी भी नहीं जाना चाहूँगा, मैं कभी भी नहीं जाऊँगा पूरी ज़िंदगी वहाँ पर। गैस मुझे एक समझ में नहीं आता, ये फीफी है कि यार डिवाइन बीस्ट है, तो ये बच्चों की तरह कैसे बन गया यार? आप सोचो, अगर आपको सोचना चाहिए कि वो फीफी कितना यार पावरफुल है। अगर वो उस पुलिसमैन को अपनी रियल फॉर्म दिखा देता ना, तो वो तो पहले ही मर जाता। तो ये इसे इतनी दिक्कत हुई। ये अगर मैं बात करूँ ना, फीफी बच्चे की तरह ही है। और हमारा वार्निंग भी इसे सुनकर वही कुछ नहीं कहता, और उन्हें पता नहीं होता कि इसके साथ क्या हुआ। पेंसिल रीजन का भी रिएक्शन वैसा ही होता है। और वो हमारा वांगलिंग वो कहते हैं ये रहा तुम्हारा रिवार्ड, और मुझे जो थोड़ी सी जो 100 मिली लीटर का ब्लड है वो और भी चाहिए। और उसे देता है 12 पैक्स ऑफ लिमिटेड एडिशन इंस्टेंट नूडल्स। और हमारा वांगलिंग को भी दुख होता है। वो कहता है यार मेरे जो इंस्टेंट नूडल्स है वो चले गए लिमिटेड एडिशन वाले। और हमारा जो फीफी है वो कहता है थैंक यू सीनियर। और वो कहता है कि ये इंस्टेंट नूडल्स है क्या यार, और अगर उसे कुछ चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए जी। और उसे सोच में पड़ रहा होता है कि ये उसे भी नहीं पता होता फीफी को ये इसका क्या मतलब है इंस्टेंट नूडल्स का। और गैस समय भी नहीं पता। मैंने इसे सीरीज़ को इतना पढ़ लिया है, पर मुझे भी नहीं पता है कि क्या इसके अंदर कोई पावर है इंस्टेंट नूडल्स की, और जहाँ फिर वार्निंग को अच्छी लगती हैं और वो इसीलिए ट्रेड करता है। और हमें जो हमारा उसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारे डॉक्टर का, वो कहता है कि वियर्ड ओल्ड मैन। और हमारा जो वांगलिंग का भी ध्यान वहाँ पर जाता है। और मुझे लगता है गाइस कि अब इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया है, क्योंकि ये जो वीडियो लंबी बन रही है और मैंने आपको वादा किया है कि आगे वीडियो आने वाली है। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इस वीडियो के बाद आगे वीडियो नहीं आएंगी। और मैं लाने की कोशिश करूँगा कि कल या परसों को वीडियो आ जाए अगली। तो ये था गाइस, और मैं होप करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को भी देख पाएँ। थैंक यू गाइस।